Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to introduce my skills and hands-on experience on money stack development. My name is Kishan, and now I'm going to explain about the task which is provided by which is provided by company. So, as mentioned in the conditions, the basic authentication of the task is that this is the login page of my project. So here I'm taking a Gmail, which is and this is my password. Now I'm clicking on the login button. This is the dashboard view of the live task management system. So here I can create a new task like coding description. CODIN coding is necessity for career. Now here I can check choose the priority high, and now I'm clicking on the button add task. Now the task coding is created in high priority. I can add on another. Now I can choose the date, due date, medium. I'm choosing like low priority. Now add task. Now the task is added learning in the low priority. If I want to find the task on the basis of priority, means I can filter. We can filter very well according to task high, medium level, and the color palette is also changed. High level is red, medium level is yellow, and the low level is green. So all the things are proper working, and here is the when जब यूजर लॉगिन जब जो कैंडिडेट जो यूजर अथराइज यूजर होता है वो लॉगिन किया तो उसका यूजर नेम दिखता है, और उसके बाद अगर हम इस पर लॉग आउट का बटन क्लिक करते हैं तो जो है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम से यूजर लॉग आउट हो जाता है। डिलीशन का भी ऑप्शन अच्छा से परफॉर्म हो रहा, जैसे मैं आपको दिखा रहा। डिलीट करने पे टास्क डिलीट हो गया। आल पे क्लिक करते हैं, सारा टास्क शो ऑफ होने लगा। इसमें मीडिया में क्लिक डिलीट किया, डिलीट हो गया। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स सी अबाउट द कोड। तो कोड में सबसे पहले सर मैंने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम दो फोल्डर है, बैकएंड एंड फ्रंट पे। सबसे पहले बैकएंड को एक्सप्लेन करते हैं। बैकएंड में मैंने ये बेसिकली कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, मिडिलवेयर, मॉडल्स एंड राउट्स के लिए अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसके बाद एक server.js नाम की फाइल बनाई, जिसमें मैंने एक बेसिक सर्वर सेटअप किया हुआ है, जो कि मेरा 5000 पोर्ट पे चल रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले उसके बाद सबसे डेटा इसमें बेसिकली बैकएंड में मैंने क्या करा कि एक्सप्रेस.js, MongoDB एंड Node.js का यूज़ किया हुआ है। तो MongoDB से डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैंने कॉन्फ़िग नाम के फोल्डर में db.js नाम का फोल्डर बना, जिसमें वहाँ पे मैंने डेटाबेस को कनेक्ट करा हुआ है। उसके बाद मॉडल्स आ गया। मॉडल्स पे आने के बाद टास्क के लिए मैंने जो है मॉडल्स बनाया। स्कीमा पहले तो स्कीमा डिफाइन करी मंगोज का यूज़ करके, उसके बाद फिर मॉडल्स क्रिएट किया हुआ। उसके बाद यूजर के लिए किया, क्योंकि जो यूजर लॉगिन करेगा उसके लिए क्या जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे वो कलेक्ट करना, उसके लिए मैंने बनाया। तो नेम दिया है मेरे पासवर्ड, जो कि मैंडेटरी होगा नए यूजर के लिए। उसके बाद नाउ फिर बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर में आज कंट्रोलर पे पहले बात है जो अथराइजेशन से रिलेटेड होता है। तो इसमें मैंने क्या करा, रजिस्टर के लिए लॉजिक लिखा हुआ है। जब जब ऑथेंटिकेशन के लिए जब कोई नया यूजर विजिट करता है तो उसको रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्टर का स्टेप को फॉलो किया है। उसके बाद लॉगिन किया है, एंड इसमें टोकन को जनरेट करने के यूज मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए मैंने जेसन वेब टोकन का यूज किया हुआ, एंड उसको हैश करने के लिए Bcrypt.js का यूज किया हुआ। टास्क कंट्रोलर में टास्क को मैनेज किया हुआ है हमने कि ये क्रिएट टास्क करने के लिए क्रिएट टास्क किया हुआ है। गेट टास्क बाय प्रेजेंटेशन में तो पेज के अकॉर्डिंग जो है अपन को करना था, तो उसके लिए
अगर एक किसी वन बाय वन टास्क को डिटेल को देखना उसको हम देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एंड डिलीट करने का भी था। मिडिलवेयर की बात करें तो मिडिलवेयर में आज मिडिलवेयर में मैंने कुछ अथराइजेशन से रिलेटेड जो है कंडीशंस डाली हुई है ये कि सिर्फ मीन्स इसका मतलब रीजन ये था कि इसमें जब ऐसा मेंशन किया गया था कि अथराइज यूजर ही जो है टास्क को डिलीट कर सके, जो जिसने क्रिएट किया तो उसके लिए जो है इसको हमने यूज किया हुआ। उसके बाद राउट्स की बात करें तो आर जी एस राउट्स बनाए हुए एक रजिस्टर के लिए, एक लॉगिन के लिए। और टास्क डॉट जी एस की बात करें तो टास्क के लिए था कि पोस्ट राउट चला के उसके बाद हमने प्रोटेक्टेड भी किया हुआ क्रिएट कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं। बैकएंड हमारा रनिंग पे है, मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ जी। ये रही अपना बैकएंड, यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 एंड मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा। एंड जो भी डेटा अपना है वो डेटा स्टोर हो जा रहा है डेटाबेस में। Now let's talk about in front end section. So in front end I will use React.js with Tailwind CSS, and the front end of the project is totally responsive and working in properly work. So the front end now let's begin about front end. So now I'm going to discuss first start here. So in front end I have made a three or four list of four folder. First for API, where I created a API connectivity, and means here the my front end and back end कनेक्ट, मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें सिस्टम में तो कुछ नहीं। कंपोनेंट्स में आने पर मैंने तो प्रेजेंटेशन के लिए और टास्क कार्ड के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे इसको बार बार यूज करना था। और कार्ड के लिए तो यहाँ पे मैंने कार्ड को डिजाइन किया, उसके बाद जो भी उसमें लॉजिक से उसको बिल्ड किया हुआ है। प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन सेक्शन था जिसमें कि पेज को सेटअप करना था। यहाँ पे मैंने मैप का यूज़ करके जो चीज़ों को क्रिएट करा हुआ है। उसके बाद पेजेस नाम का फोल्डर बना जिसमें मैंने डैशबोर्ड के लिए अलग पेज सेक्शन बना हुआ है, जिसमें पूरा डैशबोर्ड का कोड लिखा हुआ है हम लोगों ने। इसमें स्टेट का यूज़ करके और लॉजिक्स का यूज करके इसको डैशबोर्ड क्रिएट किया। ये अपना लॉगिन का पेज है, मेरा अपना लॉगिन पेज कैसा शो अप होगा, कैसे कंडीशन में वर्कआउट होंगी। ये रजिस्टर का पेज था, ये रजिस्ट्रेशन का पेज है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जब कोई नया यूजर होता है तो अगर उसने ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो उसे न्यू टाइप रजिस्ट्रेशन होगी। ये टास्क डिटेल्स है, जो भी टास्क हम उसमें एड ऑन कर रहे हैं बना रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने देखा पेंडिंग प्रोग्रेस कंप्लीटेड का भी था, कि अगर हम जैसा टास्क होगा उस पर मेंशन कर सकते हैं कि टास्क भी पेंडिंग में या प्रोसेस में है। उसके बाद एक यूटिल्स नाम को बनाया था, यूटिल्स में हमने auth.js डाला हुआ था, जो कि एक इवेंट ट्रिगर करता है। मीन्स जब लॉगिन लॉगआउट के लिए, जब अगर यूजर लॉगिन है तो चेकआउट करेगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर लॉग और उसके बाद यूजर जब जो लॉगिन है वही यूजर ऑथराइज्ड होगा, एंड वही टास्क को एडिट या अपडेट कर सकता है। ये ये टोटल ये ओवरव्यू था प्रोजेक्ट का मेरे अकॉर्डिंग। एंड मैं आपको फिर से एक बार व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से अपन लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग आउट होके मान लेते हैं कोई नया यूजर है। इसके लिए हम करते हैं तो लेट सपोज शान @123 gmail, वो एक मिनट 123 @gmail sorry. Now click on register. Now name is Shyam123 @gmail.com. Now password is now I'm clicking on this button register. Now here the name is changed, hi Sam, and the task management dashboard is open. Now add Shyam is a user, is a owner, choose due date,
Now label of the priority high, add task. Task is added, and now if I want to delete, then I can click on the button delete button, then it will be deleted. So here we can check out the priority based filter. And now if I click the logout button, then it will come to the login. That's all about it. Thank you so much, sir.